अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ तलबा किराम, जुमला इस्मिया के क़वाइद आपको तफसील के साथ पहले बयान किए गए हैं। अब जुमला इस्मिया यानी मुब्तदा ख़बर जो होते हैं, जुमला इस्मिया में मुब्तदा ख़बर जो है, इसकी तरकीब के ज़रूरी क़वाइद वो इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। याद रखिए कि ये तो आपको पता ही है कि मुब्तदा अक्सर मारिफ़ा और ख़बर अक्सर नकीरा होती है। अगर जुमले में दो मारिफ़ा इकट्ठे आ जाएं तो फिर तर्जमा करके देखें। अगर तो उनका मुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा हो तो अब पहले मारिफ़ा को आप मुब्तदा बनाएंगे और दूसरे को ख़बर बनाएंगे। जैसे हाज़ा ज़ैदुन, हाज़ा मुब्तदा ज़ैदुन इसकी ख़बर। और अगर दोनों मारिफ़ा हैं और नामुकम्मल मफ़हूम हासिल हो रहा हो, आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ ना आ रही हो, तो फिर पहले मारिफ़ा को मौसूफ़ बनाएंगे और दूसरे मारिफ़ा को सिफ़त बनाएंगे। जैसे अन-नौउल अव्वलु, अब अन-नौ ये भी मारिफ़ा है, अल अव्वलु ये भी मारिफ़ा है, तो अब पहले को मौसूफ़ और दूसरे को सिफ़त बनाएंगे। और आपको पता है कि मौसूफ़ सिफ़त का तर्जमा उल्टा करते हैं, मुरक्कब तौसीफ़ी हो या मुरक्कब इज़ाफ़ी हो, दोनों का तर्जमा उल्टा करते हैं। यानी पहले सिफ़त का फिर मौसूफ़ का, पहले मुज़ाफ़ इलैह का फिर मुज़ाफ़ का तर्जमा करते हैं। अच्छा, और अगर दो इसमों में से एक मारिफ़ा और दूसरा नकीरा हो तो मारिफ़ा को मुब्तदा बनाएंगे और नकीरा को ख़बर बनाएंगे। ये तो नॉर्मल एक बात है। जैसे हाज़ा शजरुन, हाज़ा मुब्तदा, शजरुन इसकी ख़बर, हुआ इंसानुन या ज़ैदुन आलिमुन। अच्छा, एक और अहम बात यह है कि अगर एक इसम मारिफ़ा हो और उस मारिफ़ा इसम से पहले जार मजरूर आ जाए, जार मजरूर आ जाए, जैसे फ़िद्दारी ज़ैदुन, फ़िद्दारी जार मजरूर आ गया और इसके बाद ज़ैदुन ये मारिफ़ा है। या इसी तरह इसमें मारिफ़ा से पहले ज़र्फ़ आ जाए, जैसे इंदा का ज़ैदुन, तेरे पास ज़ैद है, तो अब ज़ैद तेरे पास है, दोनों तर्जमे हो सकते हैं। अच्छा, इंदा का ये ज़र्फ़ है और ज़ैदुन मारिफ़ा बाद में है। दोनों सूरतों में, यानी इसमें मारिफ़ा से पहले अगर जार मजरूर आ जाए या इससे पहले ज़र्फ़ आ जाए तो इसमें मारिफ़ा को मुब्तदा बनाएंगे और जार मजरूर को किसी के मुताल्लिक़ करके ख़बर बनाएंगे। और अगर इसमें मारिफ़ा पहले आए और जार मजरूर बाद में आए, जैसे ज़ैदुन फ़िद्दारी, या इसमें मारिफ़ा पहले हो और ज़र्फ़ बाद में आए, जैसे ज़ैदुन इंदा का, तो ऐसी सूरत में भी यही तरकीब करेंगे कि इसमें मारिफ़ा को मुब्तदा बनाएंगे और जार मजरूर को किसी के मुताल्लिक़ करके ख़बर बनाएंगे। अच्छा, और अगर इसमें नकीरा से पहले जार मजरूर या ज़र्फ़ हो तब भी यही तरकीब होगी। इसमें मारिफ़ा के बारे में आपको बताया था कि इसमें मारिफ़ा से पहले जार मजरूर या ज़र्फ़ हो या इसमें मारिफ़ा के बाद ज़र्फ़ या जार मजरूर हो, दोनों सूरतों में इसमें मारिफ़ा को मुब्तदा और जार मजरूर या ज़र्फ़ को ख़बर बनाएंगे। अगर नकीरा से पहले, अगर इसमें नकीरा से पहले जार मजरूर हो या इसमें नकीरा से पहले ज़र्फ़ हो या इसमें नकीरा के बाद ऐसा ही मामला हो कि जार मजरूर या ज़र्फ़ हो, तो ऐसी सूरत में आप जार मजरूर को किसी के मुताल्लिक़ करके ख़बर बनाएंगे और नकीरा को आप मुब्तदा बनाएंगे। चूँकि नकीरा अब ख़ास हो गया, नकीरा मखसूसा की जो सूरतें हैं उसमें आप इसको तफसीली तौर पर समझ चुके हैं। जैसे इंदी रजुलुन, ये ज़र्फ़ आ गया नकीरा से पहले, और फ़िद्दारी रजुलुन ये जार नकीरा से पहले आ गया, तो फ़िद्दारी ये ख़बर मुक़द्दम बनेगी, यानी कि किसी का मुताल्लिक़ होकर, और रजुलुन ये मुब्तदा मुअख्खर होगा। अच्छा, अगर पहले नकीरा मौसूफ़ा हो, यानी नकीरा को किसी दूसरे इसमें नकीरा से सिफ़त लगाकर ख़ास किया गया हो, और इसके बाद इसमें नकीरा आ जाए, तो मुरक्कब तौसीफ़ी को मुब्तदा और नकीरा को ख़बर बनाएंगे। जैसे राजुलुन आलिमुन काइमुन, अब राजुलुन आलिमुन ये मौसूफ़ सिफ़त होकर ये मुब्तदा और काइमुन इसकी ख़बर। अच्छा जी, और अगर पहले मारिफ़ा और बाद में मुरक्कब तौसीफ़ी हो तो मारिफ़ा मुब्तदा बनेगा और नकीरा मौसूफ़ा जो है बाद में मुब्तदा मुरक्कब जो है ये इसकी ख़बर होगा। जैसे ज़ैदुन रजुलुन आलिमुन, ज़ैद मुब्तदा और रजुलुन आलिमुन इसकी ख़बर। इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी का मामला है कि पहले
यानी मुरक्कब इजाफ़ी अगर पहले मुरक्कब इजाफ़ी हो और बाद में इसमें नकिरा वाक़े हो तो मुरक्कब को मुब्तदा और नकिरा को ख़बर बनाएंगे। जैसे किताबु ज़ैदिन सालिमुन, तो अब सालिमुन को ख़बर और किताबु ज़ैदिन ये मुब्तदा। और इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि अगर पहले मारिफा हो और इसके बाद मुरक्कब इजाफ़ी हो तो अब मारिफा को मुब्तदा और बाद वाले मुरक्कब को ख़बर बनाया जाएगा। जैसे ज़ैदुन अखू बकरुन, ज़ैदुन अखू बकरिन, तो इस सूरत में भी यानी कि मारिफा को मुब्तदा बनाया जाएगा और मुरक्कब को ख़बर। अच्छा, अगर फ़ेले चले इतने कवायद फ़िलहाल ज़हन नशीन कर लें, बाकी इंशाअल्लाह कवायद फिर मैं अगले लेक्चर में आपके सामने बयान करूँगा। ये बुनियादी तौर पर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा अहम होती हैं, तलबा को पता नहीं चलता। तो इन बातों को ज़हन नशीन करें, याद करें, समझिए, बार बार इसको सुनिए, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा हासिल होगा। अपने भाई राशिद नूर मदनी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह मुझे इखलास के साथ दीन मतीन की खिदमत का जज्बा नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ तलबा किराम, जुमला इस्मिया के तरकीबी कवायद आपके सामने बयान किए जा रहे थे। आज पार्ट 2 है। दूसरे क्लिप में जुमला इस्मिया के चंद और तरकीबी कवायद आपके सामने बयान करता हूँ। तवज्जो से सुनिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा, इसकी मशक कीजिएगा। इंशाअल्लाह तरकीब करने में, जुमला इस्मिया की तरकीब करने में आपको बहुत आसानी होगी। फ़ेल मुज़ारे अगर अन के साथ हो और इसके बाद कोई इसमें नकीरा आ जाए तो फ़ेल मुज़ारे को मज़दर की तावील में करके मुब्तदा बनाएंगे, यानी ये मज़दर मुअव्वल होगा और इसमें नकीरा को ख़बर बनाएंगे। ये पहले कायदा मैं समझा भी चुका हूँ। जैसे अन तसूमा खैरुल लकुम, अब अन तसूमा ये मज़दर मुअव्वल होकर मुब्तदा बनेगा और खैरुल लकुम इसकी ख़बर होगा। उसके बाद ये है कि अगर पहले इसमें मारिफा हो और इसके बाद कोई जुमला आ जाए, अब वो जुमला इस्मिया हो या जुमला फ़ेलिया हो, तो मारिफा को मुब्तदा बनाएंगे और जुमले को ख़बर बनाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि जब ख़बर जुमला होगी तो उस जुमले में एक ज़मीर का होना ज़रूरी है, जिस ज़मीर का मर्जे यानी ज़मीर के लौटने की जगह वो मुब्तदा हो। अब जाहिर सी बात है कि जब मुब्तदा की तरफ वो ज़मीर लौट रही होगी तो मुब्तदा के मुताबिक होगी, यानी मुब्तदा अगर वाहिद है ज़मीर वाहिद होगी, मुब्तदा मुज़क्कर है ज़मीर मुज़क्कर होगी, मुब्तदा मुअन्नस है ज़मीर मुअन्नस होगी, मुब्तदा तस्निया है तो ज़मीर तस्निया होगी। मिसाल देखिए कि ज़ैदुन अबूहु काइमुन, अब इसमें ज़ैदुन मुब्तदा और अबूहु काइमुन ये इसकी ख़बर है। ये जुमला इस्मिया की मिसाल है कि इस्म से जुमला शुरू हो रहा है, अबू से। अच्छा, और इसमें अबूहु में हु ज़मीर का मर्जे क्या है, ज़ैद, यानी मुब्तदा है। दूसरी मिसाल जुमला फ़ेलिया की, ज़ैदुन कामा गुलामुहु, अब इसमें देखिए कामा गुलामुहु ये जुमला फ़ेलिया है और इसमें भी ज़मीर है गुलामुहु, हु ज़मीर आपको नज़र आ रही है। अच्छा, अगला कायदा ये है कि अगर इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़दील या इसमें मंसूब ये ख़बर वाक़े हो रहे हों तो इसमें मारफ़ा को तो आप बना देंगे यानी कि मुब्तदा, और आगे जो सिफ़त के सीगे हैं या इसमें मंसूब है, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बा, इसमें तफ़दील या इसमें मंसूब वगैरह हैं, इनको डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि आप पहले इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा और इसमें तफ़दील में से फ़ाइल निकालेंगे और जबकि इसमें मफ़ऊल और इसमें मंसूब से नाइबुल फ़ाइल निकालेंगे। ये फ़ाइल और नाइबुल फ़ाइल ये होंगे ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल, पोशीदा जो होती है ज़मीर, जिसकी वाहिद तस्निया और जमा होने में सीगे के साथ मुताबिकत ज़रूरी है, यानी जैसा सीगा होगा वैसे ही ज़मीर निकलेगी और इस ज़मीर का मर्जे भी मुब्तदा ही होगा। मुब्तदा जैसा होगा ज़मीर वैसे ही होगी, वाहिद तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह। फिर ये जो अस्मा है यानी इस अस्माए मुश्तक्का हैं,
इसमें फ़ाइल, इसमें मफूल वगैरह, तो इनको पहले इनके फ़ाइल या अगर आपने नाइबुल फ़ाइल निकाला है तो उनसे मिलाकर शिबे जुमला इस्मिया बनाकर फिर आप ख़बर बनाएंगे। मिसाल देखिए, जैसे ज़ैदुन आलिमुन है, ज़ैदुन आपको आपने मुब्तदा कहा, आलिमुन को आप ये नहीं कहेंगे डायरेक्ट आलिमुन ख़बर, बल्कि आलिमुन इसमें फ़ाइल, शिबे फ़ेल, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा इसका फ़ाइल, शिबे फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर इसकी ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। इसी तरह बकरुन मौजूदुन, बकर मुब्तदा, मौजूदुन इसमें मफ़ूल, शिबे फ़ेल, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा इसका नाइबुल फ़ाइल, शिबे फ़ेल अपने फ़ाइल, इसमें मफ़ूल अपने फ़ाइल और इस अपने मफ़ूल और नाइबुल फ़ाइल से मिलकर, अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर शिबे जुमला इस्मिया होकर इसकी ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अमरुन हसीनुन इसमें तफ़दील की मिसाल, अमर मुब्तदा और हसीनुन इसमें तफ़दील, सीगा वाहिद मुज़क्कर, इसमें हुआ ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पोशीदा इसका फ़ाइल। आगे फिर फ़ाइल को और शिबे फ़ेल को मिलाकर तो फिर आप ये कर सकते हैं, यानी मिलाकर फिर आप ख़बर बना देंगे। अच्छा, उमरु अफ़दलु मिन अलीजिन, हसीनुन ये सिफ़त मुशब्बा का सीगा, और उमरु अफ़दलु मिन अलीजिन, उमरु इसमें ये अफ़दलु ये इसमें तब्दील का सीगा, इसका भी मामला ऐसे ही करेंगे। बिलाल मदनीयुन, अब मदनी ये इसमें मंसूब का सीगा, अला हाज़ल क़ियास, इसी को पेश नज़र रखते हुए आप सारी तरकीबें कर सकते हैं। खुलासा ये है कि जब आप एक तो मारफा को मुब्तदा बनाएंगे और बाद में जब आप इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा और इसमें मंसूब की तरकीब जब करने लगेंगे तो आप इससे पहले, यानी तरकीब जब करेंगे तो आप इसी से अगर इसका फ़ाइल, यानी इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें फ़ाइल, सिफ़त मुशब्बा और इसमें तफ़दील, इसमें से आप निकालेंगे फ़ाइल, यानी ज़मीर निकलेगी जो ज़मीर इनका फ़ाइल होगी, इसमें मंसूब और इसमें मफ़ूल से जो ज़मीर निकलेगी वो होगी, वो इनका मफ़ूल होगी। तो आप इनसे मिलाकर तो फिर आप इनके तरकीब मुकम्मल करके तो फिर आप माकबल के लिए, यानी मुब्तदा के लिए ख़बर बनाएंगे। इसी तरह सिफ़त या हाल वगैरह जब बनाएंगे तो उसमें भी इसी बात को पेश नज़र रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ शिबे जुमला इस्मिया जो कहा जाता है, इसमें बाज़ तलबा कन्फ्यूज होते हैं कि शिबे जुमला इस्मिया क्या होता है। देखिए, असल तो जुमला फ़ेलिया जो है तमाम जुमलों में असल है, और इसमें मौजूद फ़ेल, इसमें जुमला फ़ेलिया में जो फ़ेल होता है ये अपनी मानवी तकमील के लिए, यानी माना की तकमील के लिए, माना मुकम्मल करने के सिलसिले में फ़ाइल या फिर नाइबुल फ़ाइल का मुताज होता है। यानी अगर मारिफ़ा है तो फ़ाइल से, और फ़ेल मजहूल है तो नाइबुल फ़ाइल का मुताज होता है। अच्छा, और अस्माए मुश्तक्का भी आपने अभी सुना कि अस्माए मुश्तक्का भी फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल के मुताज होते हैं। लिहाजा जिस तरह फ़ेल ये फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल का मुताज होता है, इसी तरह अस्माए मुश्तक्का भी फ़ाइल या नाइबुल फ़ाइल के मुताज होते हैं। तो इस तरह ये जुमला फ़ेलिया के मुशाबे हो गए, इसी वजह से इन्हें शिबे जुमला कहा जाता है अस्माए मुश्तक्का को। और दूसरा ये, चूँकि ये अस्मा भी हैं, इसम भी होते हैं, इसीलिए इसम की तरफ मंसूब करके इनके साथ इस्मिया भी ज़िक्र किया जाता है, कहा जाता है शिबे जुमला इस्मिया, यानी शिबे जुमला इस्मिया। तो यानी कि ये मुशाबे है, जुमला फ़ेलिया के मुशाबे है और है इसम। तो इस बात को याद रखेंगे तो उम्मीद है आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा। बाकी इंशाल्लाह जो कवायद हैं फिर तीसरे पार्ट में आपके सामने मैं तरकीबी कवायद बयान करूँगा। अपने भाई राशिद नूर मदनी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह मुझे इखलास के साथ दीन का काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।